हम लोग इकोनोमेट्रिक्स की सीरीज़ को पढ़ रहे थे और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी उससे रिलेटेड कराए हुए हैं। अब आज मैं एक बहुत छोटा सा वीडियो कराऊंगी जो कि हमारे समझने और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द मीनिंग ऑफ टर्म लीनियर। हम कई बार देखते हैं कि हमें एक बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि क्या ये इक्वेशन लीनियरिटी इन वेरिएबल है या नहीं, ये लीनियर है या नहीं, ये इसका मतलब क्या होता है। कभी कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है। इसी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर का मतलब क्या होता है। तो ये लीनियर हमें दो तरीके से हम आज समझेंगे लीनियर का मतलब, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स में कई बार यूज़ भी होगा तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एक होता है लीनियरिटी इन वेरिएबल और एक होता है लीनियरिटी इन पैरामीटर। इन दोनों को हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियरिटी इन वेरिएबल क्या होता है। तो अगर हम लीनियरिटी की बात करें, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन y कंडीशन xi है और इसका इक्वेशन है हमारा बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi। ये जनरली नॉर्मल एक हमारा रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमारा रिग्रेशन कर्व की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन में बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये एक लीनियर इन वेरिएबल की सिचुएशन को बताता है। अब जिसको नहीं पता हो कि वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल अब यहाँ पे xi और ये y ये वेरिएबल है और बीटा 1 और बीटा 2 इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो ये हमारे वेरिएबल हैं। अब लीनियर का मतलब क्या हुआ कि अगर इनके ऊपर किसी भी प्रकार का पावर नहीं है, यानी कि सिर्फ पावर 1 है, तो ये कहलाएंगे लीनियर इन वेरिएबल। लीनियरिटी का मतलब होता है 1, तो इसका कोई पावर नहीं है, इसीलिए लीनियर वेरिएबल होगा। सपोज करिए कि आपके पास एक इक्वेशन आया है, ये सब कुछ सेम दिया हो और यहाँ पे आपको बीटा 1 प्लस बीटा 2 और यहाँ पे xi स्क्वायर दे दिया हो। तो आपसे पूछा जाए क्या दिस इक्वेशन इज लीनियरिटी इन वेरिएबल, तो हम उसको बोलेंगे कि नो, दिस इज नॉट लीनियरिटी इन वेरिएबल, बिकॉज हमारा जो xi है इसके ऊपर पावर 2 लगा हुआ है, इसीलिए ये लीनियरिटी इन वेरिएबल नहीं होगा। अब जैसे कि इस इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पे बीटा 1 प्लस बीटा 2 x स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये लीनियर नहीं है, इसीलिए क्योंकि हमारा जो ये पावर है यहाँ पे 2 आ गया है, तो ये लीनियरिटी इन वेरिएबल नहीं है। अब हम आते हैं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो जब हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन में हम कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल के साथ लिखते हैं। जैसे कि आपने पीछे वाले इक्वेशन में हम देखेंगे, अगर हम ये इक्वेशन देखें पीछे वाला, तो ये हमारा अभी बताया मैंने बीटा 1 बीटा 2 पैरामीटर कहलाएगा। बीटा 2 यहाँ पे हमारे वेरिएबल के साथ है। अब इसका पैरामीटर लीनियर का मतलब क्या होगा, तो सेम मतलब होगा कि जैसे xi और yi इन दोनों में स्क्वायर नहीं होना चाहिए लीनियर वेरिएबल्स में, तो वो लीनियरिटी इन वेरिएबल्स कहलाएगा। वैसे ही सेम हमारा बीटा 1 या बीटा 2 किसी भी तरह से मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवीजन का साइन नहीं होना चाहिए और ना ही इनमें स्क्वायर लगा होना चाहिए। तो इस वजह से ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे लीनियरिटी इन पैरामीटर नहीं रह जाएंगे अगर इन पे स्क्वायर लगा हो या ये मल्टीपल में हो और या तो ये डिवीजन में हो। अगर हमारा इक्वेशन ऐसे हो बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi, क्या हम इसको बोलेंगे कि ये पैरामीटर्स लीनियर है या नहीं, तो इसको हम बोलेंगे नो, दिस इज़ नॉट लीनियर, क्योंकि हमारा बीटा 1 तो लीनियर है लेकिन ये बीटा 2 पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए ये लीनियर इन पैरामीटर नहीं कहलाएगा। अब हम आते हैं इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि सपोज करिए अगर हम लीनियरिटी की बात करते हैं तो लीनियरिटी में या तो आप पैरामीटर्स की वैल्यू को पुट करिए और या तो मतलब x की वैल्यू कोई भी पुट करिए, आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करिए कि x आपने स्क्वायर ले लिया और एक आपने x नॉर्मल लिया या फिर आपने किसी बीटा पे स्क्वायर लगा लिया, तो इस तरह से जो हमारा इक्वेशन है सब दोनों चेंज हो जाएंगे। तो हमारे ये नॉन लीनियर को रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए लीनियरिटी इन वेरिएबल हो या लीनियरिटी इन पैरामीटर्स हो, दोनों में हमें किसी भी में स्क्वायर या पावर में स्क्वायर या क्यूब ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए, उसे ही हम बोलते हैं लीनियरिटी इन वेरिएबल अगर xi की बात करते हैं और या तो लीनियरिटी इन पैरामीटर। अब मैंने यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश की है। अगर इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो इस इक्वेशन में
लीनियरिटी इन पैरामीटर तो है, हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज लीनियरिटी इन पैरामीटर बट नॉट लीनियरिटी इन वेरिएबल बिकॉज एक्स हैव अ पावर, दैट्स वाई दिस इज नॉट लीनियरिटी इन वेरिएबल। तो ये क्या है, लीनियरिटी इन पैरामीटर है, और इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो ये ऐसे बनेगा। अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं तो ई में, इस इक्वेशन में आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे हम इक्वेशंस किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करें तो y और e के एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर में β1 प्लस β2 x है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये भी लीनियरिटी इन पैरामीटर एंड वेरिएबल दोनों है, क्योंकि किसी पे भी पावर नहीं लगी हुई है। ये एक्सपोनेंशियल का इक्वेशंस लिखा हुआ है। अगर हम क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक का मतलब हमारी इक्वेशन में 3 वेरिएबल होने चाहिए, मतलब इक्वेशन में हमारे क्यूब के फॉर्म में एक इक्वेशन ज़रूर होना चाहिए। तो ये भी हमारा पैरामीटर में लीनियरिटी है लेकिन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक्स के और एक्स स्क्वायर भी है। तो इस तरह से लीनियरिटी और वेरिएबल को हमने आज देखा है। इसके आगे के जितने भी इकोनोमेट्रिक्स के टॉपिक्स हैं मैं उनको अलग अलग दिन कराऊंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।